नमस्कार। रात के इस पहर में जब ज्यादातर शहर सो चुका है, हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसी कहानी जो आधिकारिक तौर पर तो बंद हो चुकी है, लेकिन कहते हैं इसका सिलसिला आज भी जारी है। चलिए इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत बस इसी एक सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सोचिए, एक आदमी जो लापता है, वही आदमी अपनी बिल्डिंग के कैमरे पर कैसे दिख सकता है? कहानी का सेंटर है 34 इयर्स का राघव मल्होत्रा, एक सीधा साधा आईटी वर्कर जिसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों पर चलती थी। सुबह 9 से शाम 5 की नौकरी, रात 10 बजे सोना। इतना पक्का रूटीन था कि पड़ोसी मजाक में कहते थे, राघव को देखकर आप अपनी घड़ी सेट कर सकते हैं। 14 जून की सुबह जब उसकी पत्नी नेहा की आंख खुली तो बिस्तर का एक हिस्सा एकदम ठंडा और खाली था। राघव का फोन, उसका वॉलेट, सब कुछ टेबल पर था, लेकिन राघव बस गायब हो चुका था, जैसे हवा में घुल गया हो। पुलिस ने मामला दर्ज किया, एक आम गुमशुदगी का केस। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, क्योंकि फुटेज के हिसाब से राघव उस रात बिल्कुल सुरक्षित घर लौट आया था। फुटेज पर जो टाइम था वो था सुबह के 2:17। इस वक्त को जरा ध्यान से याद रखिएगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे रहस्य का कोड है। एक ऐसा वक्त जो एक श्राप की तरह बार बार लौट कर आने वाला था। फुटेज में दिख रहा शख्स हूबहू राघव था, वही कपड़े, वही चलने का तरीका, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। कोई इमोशन नहीं, कोई थकान नहीं, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रोबोट हो। और उसने एक बार भी कैमरे की तरफ नहीं देखा। यहाँ से मामला और भी ज्यादा उलझता चला गया। पुलिस ने जब आगे की जांच की तो उन्हें एक ऐसे पैटर्न का पता चला जिसने उनके भी होश उड़ा दिए। पुलिस को लगा शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन अगली रात ठीक 2:17 पर वो फिर दिखा, और फिर उससे अगली रात भी। 15 जून, 17, 19, लगातार जैसे एक ही फुटेज बार बार प्ले हो रहा था, जबकि असल दुनिया में राघव का कोई नामो निशान नहीं था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जो कैमरे में दिख रहा था वो असल दुनिया में हो ही नहीं रहा था। सोसाइटी के गार्ड्स ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने राघव को उन रातों में गेट से अंदर आते देखा ही नहीं। तो फिर सीसीटीवी में आखिर था कौन? कोई भूत या कुछ और? जब अंदर की फुटेज जांची गई तो कुछ और भी ज्यादा अजीब मिला। एक क्लिप में वो सीढ़ियों के नीचे खड़ा है, फिर 3 सेकंड के लिए वीडियो फ्रीज हो जाता है और अगले ही पल वो बिना एक भी कदम चले सीढ़ियों के ऊपर पहुंच जाता है, जैसे कोई वीडियो गेम का ग्लिच हो, लेकिन रियल लाइफ में। पुलिस को पूरा यकीन था कि फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन फोरेंसिक जांच के नतीजों ने सबको हिलाकर रख दिया। फुटेज 100% असली थी, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कट नहीं। अब उनके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बचा था। और फिर जांच उस मोड़ पर पहुंची जिसने विज्ञान के सारे नियमों को तोड़ दिया। पुलिस ने राघव के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पाया कि 14 जून की रात ठीक 2:17 पर राघव अपनी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर भी था। एक ही आदमी, एक ही वक्त, 2 अलग-अलग जगहों पर। ये कैसे मुमकिन था? अब कहानी का फोकस पुलिस से हटकर खुद राघव पर आता है। पुलिस को राघव के लैपटॉप से कुछ ऐसा मिला जिसने इस रहस्य को और भी भयानक बना दिया। नेहा ने पुलिस को बताया कि गायब होने से कुछ हफ्ते पहले राघव अजीब बातें करने लगा था। वो बार बार कहता था, समय ठीक नहीं चल रहा, 2:17, ये एक खतरनाक समय है। नेहा ने सोचा शायद काम का स्ट्रेस होगा, लेकिन अब सब कुछ जुड़ रहा था। और फिर उन्हें राघव के लैपटॉप में एक छिपा हुआ फोल्डर मिला। फोल्डर का नाम था loop_217। इस फोल्डर के अंदर इस केस का सबसे डरावना सबूत छिपा था। उस फोल्डर में राघव की वीडियो डायरी थी, जिसमें वो खुद को रिकॉर्ड कर रहा था। वो बता रहा था कि वो एक टाइम लूप में फंस गया है। अपनी आखिरी एंट्री में उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसने कहा, अगर ये वीडियो किसी को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ पाया। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक आखिरी रिकॉर्डिंग जिसने इस केस को हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना दिया। 21 जून सुबह के ठीक 2:17 कैमरे के सामने एक साया नजर आया, लेकिन इस बार
वो राघव नहीं था, कुछ और ही था। कैमरे के सामने एक अनजान आदमी खड़ा था और फिर हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे फ्रेम बाय फ्रेम उसका चेहरा राघव के चेहरे में बदलने लगा, जैसे कोई एक पहचान को मिटाकर उसकी जगह ले रहा हो, एक डिजिटल कब्जा। और जब उसका चेहरा पूरी तरह राघव में बदल गया, तब उस चीज ने पहली बार सीधे कैमरे में देखा और उसके होठ हिले। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, रिप्लेस हो गया। इसके बाद राघव मल्होत्रा कभी नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। वो एक शहरी दंतकथा बन गई, एक डरावनी कहानी जो लोग एक दूसरे को अंधेरे में सुनाते हैं। आज भी उस सोसाइटी के लोग दबी आवाज में कहते हैं कि 2:17 का वो सिलसिला रुका नहीं है। आज भी कोई सीसीटीवी में दाखिल होता है, पर गेट पे कोई नहीं होता। और सबसे खौफनाक बात ये है कि हर बार चेहरा एक नया अनजाना होता है, जैसे ये रिप्लेसमेंट का चक्र आज भी चल रहा है। क्या ये आपको सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लगती है? शायद हो, या शायद हमारी दुनिया उतनी सुरक्षित है नहीं जितना हम उसे समझते हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। आज रात जब घड़ी में 2:17 होंगे, तो आपके दरवाजे के बाहर कौन होगा? क्या यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वो इंसान आप ही होंगे?